आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए रीवा में प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जबलपुर में खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश। और खेलों में आज भारत का हॉकी में ऑस्ट्रेलिया से और क्रिकेट में ओमान से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। रीवा में आज प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाली कॉन्क्लेव में 4,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेशकों और उद्यमियों के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करना है, जिससे विंध्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। विकास के पंख लगने वाले हैं। 20 तारीख को एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, एक सपना साकार हुआ। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा संभाग का, विंध्य क्षेत्र का, वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री के ग्रुप रीवा आ रहे हैं। यहाँ पर एक इनॉग्रल फंक्शन होगा, उसमें सम्मेलन जैसा होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से उनकी 1-to-1 बैठकें भी होंगी और उन तमाम संभावनाओं को तलाशा जाएगा जो विंध्य में निवेश के लिए उपयुक्त है। मुख्यमंत्री 20 से अधिक निवेशकों से 1-to-1 बैठक करेंगे। साथ ही रीवा आईटी पार्क और चुरहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बघेली और श्री अन्न से बने व्यंजनों से महकेगी। कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले अतिथियों को विंध्य के प्रमुख व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिलेगा। अतिथियों को इधर की कढ़ी, रिकमच की कढ़ी, रसाज, बरा मुगौरा, दालपुरी और गुराम जैसे व्यंजन परोसे जाएंगे। इनके साथ साथ उड़द और मूंग की दाल से बने कई व्यंजन, महुए से बने लड्डू और लाटा भी चखने को मिलेंगे। मिठाइयों में मालपुआ, खुरचन, लौंगलता जैसे परंपरागत मिठाइयों को परोसा जाएगा। अतिथियों को कोदो, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसे श्री अन्न से बने व्यंजनों के स्वाद लेने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर गश्त की व्यवस्था के बारे में हाल में हुए समझौते को देखते हुए इस बैठक का महत्व बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच पिछले 5 वर्षों में पहली सुनियोजित बैठक होगी। श्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रूस और ईरान के राष्ट्रपतियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रदेश में परिसीमन का काम अगले माह से जोर पकड़ने की संभावना है। परिसीमन आयोग नवंबर माह से विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेगा। गौरतलब है कि इस साल मार्च में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया था। इस क्रम में प्रदेश के संभाग, उपसंभाग, जिले, तहसील, विकासखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। आमजन और जनप्रतिनिधि अपने सुझाव, आवेदन और अभ्यावेदन के रूप में पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदनों पर विचार के बाद अनुशंसाएं पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को दिए जा सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली का कल शुभारंभ किया। संचार और दूरसंचार सेवा विभाग ने संयुक्त रूप से इस प्रणाली को तैयार किया है, जिसका उद्देश्य विदेशों से आने वाली फर्जी कॉल्स की पहचान और ब्लॉक करना है। इस प्रणाली की शुरुआत के 24 घंटे के भीतर लगभग 1 करोड़ 35 लाख विदेशी फर्जी नंबरों को पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। इन फर्जी कॉल्स का इस्तेमाल अक्सर वित्तीय घोटाले, धोखाधड़ी और दहशत फैलाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बच्ची को सरकार की ओर से विभिन्न सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। योजना का उद्देश्य लैंगिक अपराध से पीड़ितों को पोस्को एक्ट के अंतर्गत संरक्षण और केंद्र सरकार के निर्भया फंड से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कल मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व नवजात शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य बीमा, देखरेख संस्थानों में आश्रय जैसी सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एफआईआर की प्रति होना आवश्यक नहीं है। पीड़ित नाबालिग बालिका को गैर संस्थागत देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह भी दिए जाएंगे। योजना पर अमल कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में सेना की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने घायलों के समुचित उपचार और घटना के कारणों की जांच के संबंध में जिला कलेक्टर और फैक्ट्री के जनरल मैनेजर से फोन पर चर्चा की। जबलपुर लोकसभा सांसद आशीष दुबे विस्फोट में घायलों का हाल जानने के लिए महाकौशल हॉस्पिटल पहुंचे। अब खबरें खेल की। सुल्तान जोहर कप में आज मलेशिया में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:45 पर शुरू होगा। उधर एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में आज अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में भारत ए का सामना घरेलू टीम ओमान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहले ही अपना स्थान सुरक्षित कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विशेष प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करेगा। मंदसौर में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीतामऊ में किया गया है। सीएम हेल्पलाइन में विदिशा जिला दर्ज शिकायतों के निराकरण के मामलों में प्रदेश में अव्वल स्थान पर आ गया है। श्योपुर में शासकीय महाविद्यालय कराहल में मतदाताओं को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर संदेश दिया गया। सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार रेटिंग अवार्ड में 9 परियोजनाओं में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। डिंडौरी में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने और इन कारणों को दूर कर आंगनबाड़ी में उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। धार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2024-25 में प्रदेश में सबसे अधिक 19,226 आवास का लक्ष्य निर्धारित है। खरगोन में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण कर 9 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए हैं। रायसेन के ग्राम मैनदुआ में संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आज से किया गया है। इसके उद्घाटन सत्र में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।